Everyone assumes when you say you are in BSc Agriculture, they think you are doing this, or this. But actually, you are doing a lot more. So, एग्रीकल्चर ही एक ऐसी डिग्री है जो इतनी ज़्यादा जॉब फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट यू कैन एक्सप्लोर सो मेनी थिंग्स। आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाके एक सिक्योर जॉब ले सकते हो, आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो, इंटरनेशनल जो एक्सपोजर ले सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो अपॉर्चुनिटीज इन रिसर्च एंड इनोवेशन। Hello friends, welcome back to your channel Bioexam and Research Support by Dr. Arjuna. So I have already started a government exam series. मैंने पहले ही एक different job opportunities के लिए एक exam series और different जॉब सीरीज जो है वो स्टार्ट किया है। फर्स्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड जिसमें कि मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया है और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि व्हाई इज बीएससी एग्रीकल्चर अ गोल्डन डिग्री। तो ये यहाँ पे हम लोग वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ऑल द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं लाइफ साइंसेज के, आई थिंक आप सबको ये सारी वीडियोस देखनी चाहिए ताकि आप चुन पाओ कि आपके लिए बेस्ट क्या है। और यहाँ पे आई ट्राई टू प्रोवाइड 100% authentic information which is based on research and my personal experience as well as experiences of many other students and professionals. So लोगों को लगता है कि जब आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आप जो है या तो आप ऐसे खेती करने चले जाओगे या फिर आप पेस्टिसाइड अप्लाई करोगे, ये सब करोगे। I have a huge respect for farmers, and that's why I have written over here that farmers are the backbone of our nation, and agriculture students learn, innovate, and bring solutions to make their hard work easier and more rewarding. तो जो फार्मर्स हमारे जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए और हमारे देश की जो है वो बैकबोन है, उनको हेल्प करने के लिए एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। थ्रू इनोवेशन वो बहुत सारे जो है वो सॉल्यूशंस दे सकते हैं। सो इसीलिए ये तो एक बहुत ही नोबल वर्क है। नाउ बेनिफिट्स क्या है, अगर हम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेनिफिट्स क्या होता है बीएससी और एमएससी एग्रीकल्चर डिग्री का। तो सबसे पहली बात क्या है, इसमें वाइडर करियर ऑप्शन है। तो बहुत कुछ आप कर सकते हो जैसा कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था और वन बाय वन मैं उसको डिटेल में आपको आगे बताने वाली हूँ। उसके बाद है कि इसका डिमांड जो है वो हमेशा रहेगा, एवरग्रीन डिमांड है, हाई आरओआई है। मतलब आप इसमें जो है ना, अगर आप बाकी के उसमें देखो जो डिग्रीज हैं उसमें बहुत ज्यादा बीटेक कर रहे हो, बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं आपको, लेकिन आपको जो जॉब लग रही है वो इसी लेवल की लगेगी और लगभग जो है आपको उतने ही पैसे मिलेंगे, बल्कि और ज्यादा भी मिल सकती है अगर आपने थोड़ा सा स्मार्टली प्लान किया तो। और जो फीस होती है वो कम होती है। नेक्स्ट क्या है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत है और ये इन्वॉल्व करता है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन दोनों का। और साथ में इसका एक बहुत ही लाइक ह्यूज सोसाइटल इम्पैक्ट है। इन सब पॉइंट्स को वन बाय वन में कवर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो अदर बेनिफिट्स क्या है कि आप हायर स्टडीज, अगर आफ्टर बीएससी यू डू एमएससी देन हायर स्टडीज में जाते हो, रिसर्च करते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप आफ्टर बीएससी यू कैन गो फॉर एग्री स्टार्टअप्स। इंटरनेशनल स्कोप भी बहुत ज्यादा है। जो इंडियन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं वो डिमांड में है। आप कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, अदर कंट्रीज में भी किस चीज के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फूड प्रोसेसिंग और इवन फार्म मैनेजमेंट के लिए भी। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं, वन बाय वन हम लोग देखेंगे। और जो है जैसे कि जो इंटरनेशनल बॉडीज है ना, जैसे कि एफएओ हो गया, यूएन हो गया, सीजीआईआर हो गया, उसमें क्या है, दे रिक्रूट एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स। तो आपने बाकी कोई भी डिग्री ली हो बट दे प्रेफर एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स। तो यहाँ पे क्या है ना, एग्रीकल्चर वालों की जो है एक्सपर्टीज काम आती है और उनको जॉब मिलने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये अदर बेनिफिट्स हैं। लेट्स सी कि एग्रीकल्चर का एवरग्रीन डिमांड क्यों है, क्यों हमेशा ये डिमांड में है, रहता है और रहेगा।
आप सबने सुना होगा कि फूड इज लाइफ। सो इंडिया में आज भी 55% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है और इसी वजह से ये हमारे देश की बैकबोन है। जब आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो या फिर एमएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो तो ये सिर्फ एक एकेडमिक कोर्स नहीं है, बल्कि इसका सीधा लिंक होता है फूड सिक्योरिटी से, रूरल डेवलपमेंट से और ओवरऑल नेशनल ग्रोथ से। ठीक है। जो रिसेशन का प्रॉब्लम होता है तो ये करियर रिसेशन प्रूफ करियर है, क्योंकि देखो इंडस्ट्रीज कैन कोलैप्स, IT jobs can get replaced by AI, but agriculture will always stand strong because the demand for food never ends. And that makes this degree safe, stable and futuristic. ठीक है। इसीलिए एग्रीकल्चर को एक एवरग्रीन करियर माना जाता है जिसमें अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहेंगी विथ हाई वैल्यू। नाउ इसके प्रैक्टिकल जो ये है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं और ये टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को इन्वॉल्व करता है। तो क्या है कि ऐसा नहीं है कि बीएससी एग्रीकल्चर में बस आप ऐसी चीजें ही पढ़ते हो बस खेती के बारे में, बल्कि आप टेक्नोलॉजी और को जो है ना एक्चुअली जानते हो और उसको कैसे अप्लाई करना है ये जानते हो, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी जाती है। यहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है एक तरफ नेचर के साथ जुड़ने का और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के साथ काम करने का। इस कोर्स में आप बहुत सारी चीजें सीखते हो जिनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, जैसे कि सीड प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी हो गया, जहां आप समझते हो कि सीड कैसे उनको कैसे क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है, उसकी क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होती है। उसके बाद जैसे कि आप देख लो मशरूम कल्टीवेशन आप देख रहे हो, जो एक कमर्शियल फार्मिंग ऑप्शन है और स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रेडी करता है। फिर आप ये बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड्स है जो फार्मिंग को केमिकल फ्री और सस्टेनेबल बनाने के लिए जो चीजों का एप्लीकेशन होता है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें जैसे कि कमर्शियल हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है एक्सप्लोर कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट चीजें। बट यहाँ पे गलती क्या कर जाते हैं स्टूडेंट्स की, जब वो ये सब कर रहे हो तो सपोज आपका मशरूम कल्टीवेशन का कोर्स चल रहा है और आप उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट के साथ नहीं देख रहे हो, आपको लग रहा है कि चलो मैंने एग्जाम देना है फिर मुझे डिग्री मिल जाएगी। ऐसा नहीं करना है। हमेशा जो भी आप प्रैक्टिकल चीजें सीख रहे हो ना, वो एक एक चीज जो है उसका आप एक बिजनेस भी डेवलप कर सकते हो, जिसे आप खुद भी हैंडल कर सकते हो या किसी और से भी करवा सकते हो। तो इसीलिए जब भी ये कोर्सेज जैसे कि आपने मशरूम कल्टीवेशन का कोर्स लिया, उसको बहुत ही अच्छे से जो है आप उसको अंडरस्टैंड करो, उसमें कैसे कैसे क्या होता है उसको एक्सप्लोर करो, उससे रिलेटेड सक्सेस स्टोरीज लोगों की आप देख सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जिनकी होती है और आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उसमें दिखाना है। ठीक है। आज के जमाने में यू कैन नॉट आप केवल एक जॉब कर रहे हो उस पे आप जो है आपका सक्सेस डिपेंड नहीं करेगा, बहुत सारी चीजें हैं, एक साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो। नाउ अब जो है सो इसमें इसका एक सोसाइटल इम्पैक्ट तो है, ये तो मैंने पहले भी बताया, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इसमें यू गेट अ चांस टू क्रिएट रियल चेंज। You ensure food security, guide farmers with modern techniques, and help increase their income. So you support rural development by generating jobs in villages. You improve public health by promoting safe and nutritious food, and most importantly, you protect the environment for a sustainable future. That's why an agriculture graduate it is not just a student but a true change maker for society. So it is a career with pride. अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, और जो कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज वाइडर करियर ऑप्शंस। सो एग्रीकल्चर जब आप करते हो तो राइट आफ्टर बीएससी डिग्री ग्रेजुएशन, जैसे कि बाकी फील्ड्स में आप अगर बीएससी डिग्री ले रहे हो तो बहुत ज्यादा आपको स्कोप नहीं है, पर अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो बहुत ज्यादा स्कोप है। वन बाय वन मैं सब कुछ बताऊंगी, पहले देखते हैं कि कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं। तो गवर्नमेंट जॉब आप कर सकते हो, उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं डिफरेंट कंपनीज में।
देन जो है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस में अगर इंटरेस्ट है तो उसमें भी मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च एंड एजुकेशन तो आप हायर एजुकेशन ले सकते हो, फर्दर एमएससी कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो और एक साइंटिस्ट बन सकते हो। देन जो है वो ग्लोबल जो है एक्सपोजर भी इसमें ज़्यादा है और लोग इस तरह के स्टूडेंट्स को बहुत जगह प्रेफर भी किया जाता है। तो गवर्नमेंट जॉब्स जो है जैसे कि आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हो, और इन सब का जो है ना वो सैलरी वगैरह भी मैं एनालाइज करूंगी आगे। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है उसमें आप एक्सपर्टीज ले सकते हो। देन बैंकिंग एंड फाइनेंस में अगर आपका इंटरेस्ट हो तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हो, नाबार्ड में काम कर सकते हो। रिसर्च एंड एजुकेशन है तो मैंने बताया पहले एमएससी पीएचडी करो, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट आप बन सकते हो केवीकेज में, और डिफरेंट डिफरेंट लैब्स में आप काम कर सकते हो। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं, प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर सकते हो। उसके बाद आप एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी आप कर सकते हो थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग, ग्रीन हाउस ओनर आप बन सकते हो, एग्रीकल्चर लाइक प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। देन एनजीओज एंड डेवलपमेंट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा रोल है, जैसे कि रूरल डेवलपमेंट एक्सपर्ट के बन सकते हो आप, एफएओ यूएनडीपी एग्री कंसल्टेंट के साथ काम कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है ना, हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती है। सो इसीलिए मैं ये वीडियो सीरीज स्टार्ट करी ताकि आपको पता चले कि कितना ज़्यादा स्कोप है। आप एक कॉमन मैन से जाके पूछोगे, आप अभी किसी अपने रिलेटिव से जाके बात करोगे तो वो आपको कहेंगे अच्छा एग्रीकल्चर कर रहे हो क्या, अच्छा तो तुम खेती कर रहे हो। उन्हें पता ही नहीं कि इतने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आपको अगर पता है और आप अवेयर हो इस चीज़ से और तब जाते हो आप कोर्स करने के लिए, तो आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन बिना नॉलेज के अगर आप जा रहे हो ना तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको कुछ नहीं पता चल रहा है आपको करना क्या है। आप इधर उधर देख रहे हो, इससे पूछ रहे हो अच्छा इस स्टूडेंट ने ये फॉर्म भरा है तो मैं भी भर देता हूँ, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। ऐसा नहीं करना, प्लान करके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप किस तरह की लाइफ चाहते हो, किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, एक्सपर्टीज है, उस तरह की चीज़ों को आप लाइक आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसको आप चूज करो और उसकी तरफ आगे बढ़ो और उस चीज़ को अचीव करो। तो बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शंस अवेलेबल है, सो आप एक्सप्लोर कर सकते हो कोई भी करियर ऑप्शन। नाउ अगर हम सैलरी की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो है स्टार्टिंग सैलरी, अगर आप एग्रीकल्चर ऑफिसर की बात करो, आईबीपीएस एएफओ की बात करो, तो 8 to 12 एलपीए इनका है। फिर केवीकेज में अगर एसएमएस हो, एक्सटेंशन ऑफिसर हो, तो बिटवीन 5 to 8 एलपीए है एज अ फ्रेशर। एफसीआई ऑफिसर है, उसका भी 6 to 10 एलपीए है। तो आप चाहो तो इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, बहुत मतलब एक तो पैसा तो है ही, रिस्पेक्ट है, एक पर्पस है, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हो, तो काफी अच्छा ये ऑप्शन है। तो आप इन सब जॉब्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। नाउ आपको बताना है कि विच जॉब आर यू इंटरेस्टेड इन, कमेंट बिलो। इफ पॉसिबल आई विल ट्राई टू हेल्प यू। मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ उस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में। आइदर मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकती हूँ या मैं आपको पर्सनली एग्जाम क्रैक करने में भी हेल्प कर सकती हूँ। तो आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच इज़ ऑथेंटिक वो शेयर की जाती है, और इस चैनल का पर्पस ही है स्टूडेंट्स को हेल्प करना। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो इस चैनल से जुड़े। तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ताकि ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुँच पाए। और आप सबको बहुत बहुत लाइक मेरी तरफ से विशेस है कि आप अपना जो ड्रीम करियर है उसको एक्सप्लोर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।